गाइस, अगर आप किसी भी बैंक में कोई भी सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है तो आप अपने आरडी और एफडी के बारे में जरूर सुना होगा। कभी ना कभी आपने आरडी की भी हो। लोगों के दिमाग में एक कनेक्शन यहाँ पर जरूर आता है कि हम आरडी करें एफडी करें। आरडी करनी चाहिए कि एफडी करनी चाहिए, किसमें ज्यादा फायदा है, इसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखो, हर आदमी की इनकम अलग अलग होती है। कुछ लोगों के पास सम अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ लोगों के पास एक छोटा छोटा अमाउंट हर महीने आता है, उसे कुछ इन्वेस्ट कर। कुछ लोगों के लिए आईडी बेस्ट होती है, कुछ लोगों के लिए एफडी बेस्ट होती है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके लिए आरडी करनी चाहिए कि एफडी करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करने का सेफ और बहुत अच्छा तरीका है आरडी और एफडी। पूरा अंतर जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है भावना। अगर आप हम मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एफडी की एक क्या है, देखिए, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी आप बैंक में या एनबीएफसी कंपनी में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा है, सेविंग खाते में पड़ा है, या फिर घर पे कैश पड़ा रखा है। अब आप सेविंग रखते हैं, आप जानते हैं कि आप बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप घर पे कैश रखते हैं तो वो भी नहीं मिलता। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यह है कि उसकी हम एफडी कर दें, यानी फिक्स डिपॉजिट कर दें अपने बैंक में जाके, या फिर ऑनलाइन तरीके से आप कर सकते हैं। और ये हमारा एक लमसम अमाउंट लॉक हो जाता है, यानी हम जितने भी टाइम के लिए एफडी करते हैं उतने दिन के लिए हमारा जो पैसा है वह लॉक हो जाता है बैंक में। और बैंक एफडी पर हमें काफी अच्छा इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराता है, और ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आरबीआई की रेपो के रेट के और रिजर्व बैंक रेपो के हिसाब से ये घटता बढ़ता रहता है, और हर बैंक अलग अलग होता है। तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक का एफडी या एक बार जरूर पता कर लें उस बैंक में कितना एफडी का इंटरेस्ट है। नॉर्मली अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर 5% से लेकर कुछ बैंकों में 9.5 या 10% तक का भी आप एनम इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अपने एक लमसम अमाउंट को निवेश करना चाहते हैं, उस पर अच्छा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए एफडी बेस्ट ऑप्शन है। और एफडी आप हर बैंक में लगभग कर सकते हैं। अगर आप एफडी को टाइम से पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट % पेनल्टी देना होता है, यानी मानो आपने 1 साल की एफडी की, अब उसको 6 मंथ के अंदर ही पैसे, आपको 6 मंथ के अंदर ही पैसे की नीड है, इमरजेंसी है, तो आप एफडी क्लोज कर सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रहेगा उसका 1% आपको कट कर मिलेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपकी एफडी पर आपको 7 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो अगर आप टाइम से पहले बंद करोगे तो बैंक आपको वही 6% पर आपको इंटरेस्ट देगा, और यह अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकता है। तो आप एक बार एफडी करने से पहले एफडी की प्री क्लोज का चार्ज जरूर पता कर लें। अब एफडी करने के लिए आपको अपनी बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाना होता है, वहां पर से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर ब्रांच में भी जाके आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है, एफडी पर भी बहुत सारे बैंक हमें हाईएस्ट इंटरेस्ट नहीं देते हैं। नॉर्मली बैंक आप 7.5 या 7 तक ही इंटरेस्ट रेट देती है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो आपको एफडी पर 9.5 या फिर 10% तक का भी इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। बट वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे रजिस्टर्ड बैंक है, और 5 लाख तक की आरबीआई भी आपकी गारंटी लेता है। समस्या यहाँ रहती है कि जो बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट देती है
उनमें हमारे अकाउंट नहीं होते हैं और बिना बैंक अकाउंट ओपन किए एफडी नहीं करा सकते हैं आप। बट इसका भी सोल्यूशन है। अगर आप हाईएस्ट इंटरेस्ट करना चाहते हैं बिना बैंक अकाउंट ओपन किए, बिना ब्रांच जाए, तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों में एफडी करना चाहते हैं तो आप स्टेबल मनी ऐप से कर सकते हैं। मैं स्टेबल मनी ऐप का लिंक डाल दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेबल मनी से अगर आप एफडी करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है और बिना बैंक अकाउंट ओपन किए ही अपना बैंक अकाउंट ओपन की जा सकती है और स्टेबल मनी ऐप से आप अपनी एफडी को विड्रॉल भी कर सकते हैं कभी भी। सो आई होप आपको एफडी के बारे में समझ आ गए होंगे। जब भी हम एफडी करते हैं आरडी की, भाई आरडी क्या है तो देखिए, आरडी क्या मतलब होता है, रैंकिंग डिपॉजिट, यानी आरडी इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें व्यक्ति के पास एक लमसम अमाउंट नहीं है निवेश करने के लिए। हो सकता है कहीं पे वो जॉब करता है, 10,000 मंथली पेमेंट है, अब घर भी चलाना है, उसमें से उसे लगता है कि कुछ पैसे, जितना भी अमाउंट आपको लगता है उतना अमाउंट हर महीने मेरी बैंक अकाउंट से कटता रहे, इन्वेस्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर आरडी कर सकते हैं। आरडी में क्या होता है बेसिकली कि आप एक फिक्स अमाउंट सेट कर सकते हैं, यानी बैंक में 1,000, 1,500, 2,000 रुपये या 5,000 जो भी आप करना चाहते हैं हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से कटता रहे, आरडी अकाउंट में इन्वेस्ट होता रहे। ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा, हर महीने एक छोटा छोटा अमाउंट आपके निवेश होने लगेगा, कुछ समय में काफी अच्छा अमाउंट आपका बन जाता। इस तरीके से अपने यहाँ पर सेविंग कर पाते। आरडी आप अपनी बैंक में भी कर सकते हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, या किसी भी एनबीएफसी कंपनी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आरडी को पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग पैसा बचा नहीं पाते हैं, लमसम अमाउंट इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनके लिए आरडी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर हम छोटे छोटे अमाउंट को निवेश करके लमसम अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। आरडी पर आप अपने हिसाब से टाइम टेबल कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं। आरडी अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो आरडी का इंटरेस्ट हर बैंक का अलग अलग रहता है। तो आप एक बार में अपनी बैंक में पता कर लें कि आपकी बैंक आपको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रही है, अपनी आरडी कर सकते हैं। नॉर्मली बात करूं तो एफडी बार बार ही आपको यहाँ इंस्टेंट मिल जाती है, आप टाइम से पहले विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज लगाता है। जो आपका इंटरेस्ट होता है उसमें 1% आपसे चार्ज करता है, जैसा आपको एफडी में करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट का अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठा पड़ा है, 10 लाख, 20 लाख या 1 लाख या 5 लाख अमाउंट आपके पास है, उसे निवेश करना चाहते हो, इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एफडी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है, आप हर महीने छोटे छोटा अमाउंट निवेश करना चाहते हैं, एक लमसम अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं, आरडी बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपके लिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।